फिलिस्तीन में जो अपडेट मैं देने जा रहा हूं बहुत खतरनाक है, क्योंकि इजराइल ने बेत हनून जो नॉर्थ गाजा का इलाका है, बेत हनून, उस पर एक तरह से फिर से कब्जा बनाने की कोशिश की है। वहां पर जो कई डिस्प्लेस लोग जो साउथ गाजा से नॉर्थ गाजा लौटे थे, उनको बंधक बना लिया है, उनको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। यहां तक की धमकी दे रहा है हमास के लोगों को कि अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो हम इनको मार देंगे। इस तरह का खुला ब्लैकमेल ये कभी नहीं, ये किसी भी वॉर में नहीं हुआ है। इसराइल ने अभी तक इतने सिविलियंस को मारा है, लेकिन इस तरह की धमकी पहली बार दी है। लेकिन हमास भी पूरी तरह से तत्पर है। उसने आज उसी जगह पे जहां पर इसराइल ने ये कांड किया बेत हनून में, वहीं पर हमास ने कम से कम 2 इजरायली सैनिकों को मार गिराया और करीब 22 इजरायली सैनिकों को घायल किया। और वहां से एक बड़े हिस्से से बेत हनून के सबसे, ये पूरे से नहीं, कई जगह अभी भी जो सिविलियंस है बंधक है, लेकिन एक बड़े हिस्से से बेत हनून के उसने आईडीएफ को मार भगाया। अब देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इन अ न्यू क्राइम अगेंस्ट आवर पीपल, अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस, the occupation army, मतलब Israeli army, seeks to empty the city of Beit Hanun and eastern area of Jabalia in northern Gaza, where last night the occupation army carried out a military operation and advanced with its bulldozers and tanks towards the shelters in Beit Hanun surrounding the Mehdiya al-Shawa school that hosts hundreds of displaced persons. यहाँ पर displaced लोग हैं, वो ऑप्शन जाके कब्जा कर लिया। The occupation army established an on-site interrogation center, वहीं पर एक इंटरोगेशन सेंटर बनाया और उन्होंने सबको उसमें बुलाया। विमेन वर फोर्स टू रिमूव देयर हिजाब, औरतों के हिजाब उतारे गए, मर्दों को नंगा किया गया और उनकी जो सारी फैमिलीज हैं बेत हनून की, जो ओरिजिनल फैमिलीज हैं, जो भाई साउथ से लोग नॉर्थ में इसीलिए लौटे हैं कि उनका ओरिजिनल घर वही है, उनको फिर से अपने घर से बाहर किया। क्योंकि देखिए, ये इलाका जो नॉर्थ गाजा का है, ये कई बार कभी इसमें आईडीएफ घुसी तो हमास पीछे हटा, फिर हमास ने हमला किया, हमास ने टेक ओवर कर लिया, नॉर्थ गाजा को रन करने लगा, बाकायदा एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने लगा। फिर इजराइल आया, फिर हमास पीछे हटा, फिर उसने हमला किया। ये देखिए, सीसो बैटल नॉर्थ गाजा में चल रही है। इजराइल राफा की बात कर रहा है, एक्सट्रीम साउथ की, और साउथ और सेंट्रल गाजा में तो हार ही चुका है। नॉर्थ गाजा जो एकदम श्योर था कि जहां पर इजराइल जीत गया है, वो वहां पर इजराइल सरेंडर है। मतलब आज ये हालत है कि उसको हर बार, कितनी बार तुम एक ही जगह को जीतोगे, ये पूरा सवाल मिलिट्री एनल्स में ये नया है। ये आज तक कभी नहीं आया भाई, एक एरिया का तुम कितनी बार जीतोगे। और नहीं जीत पा रहे तो हार मानो। अभी भी जो तुमने लेटेस्ट जो अभी कर रहे हो, इसमें भी तो तुम्हारे एक बड़ा हिस्सा इजरायली फौज का भाग खड़ा हुआ। अब आप देखिए आगे क्या हुआ। The new crime was committed under the cover of heavy artillery shelling, aerial bombardment from warplanes, and intense gunfire. Military vehicles are still present up to this moment near the Abu Safia area east of Jabalia and Beit Hanun. तो ये देखिए, ये पूरा जो एक नया मैसाकर लगता है, जैसे अल-शिफा में हुआ। अल-शिफा में देखिए, मैं बार बार उसके बारे में बात कर रहा हूँ पिछले वीडियोज़ में भी। अल-शिफा में जो नई मास ग्रेव्स उभर के सामने आ रही हैं, वो बहुत बड़ी एक, मतलब वो तो ट्रेजिडी है ही, लेकिन उसके साथ जो महामारी फैलने की जो बहुत बड़ा एक संकट सब ये पूरे गाजा में हो रहा है, उसमें अगर ये इजरायली सेना ऐसी मैसाकर करती रही, इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप रही, तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक बड़ी महामारी फैल सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ एक अलग चीज़ जो कोई नहीं बताएगा, कि इस तरीके से जो लिबरेशन वॉर्स होती हैं, जो स्पेनिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी नेपोलियन के खिलाफ, चाहे वो लैटिन अमेरिका में स्पेन के खिलाफ वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस थी 19वीं सेंचुरी में जो हुई, 1857 जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ हुआ, उनमें इस तरीके से बहुत हुआ। मतलब जहाँ पर अब मतलब बड़ी संख्या में सिविलियंस मारे गए, बीमारियाँ फैली, लेकिन रेजिस्टेंस लड़ता रहा और जीता। तो ये देखिए एक चीज़ जो इजराइल कर रहा है, इसमें मैं आपको अपडेट देता हूं कि रेजिस्टेंस ने क्या किया। रेजिस्टेंस ने आज एक बड़ा काम किया जब उसने बमबारी की जो सिडरोट और बाकी सेटलमेंट्स हैं इजराइल के गाजा के पास। 7 अक्टूबर को भी यहाँ तक लोग पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ पर कई बार बमबारी हुई है और यहाँ लगभग सिडरोट खाली हो गया है। लेकिन जो
आईडीएफ, क्योंकि जब सिविलियंस खाली करते हैं सेटलमेंट तो वहाँ पर आईडीएफ के लोग आ जाते हैं, फिर वो यूज़ करने लगते हैं उन जगहों को। तो वहाँ पर जो फायरिंग हुई है उससे जो मोटर शेल्स गाज़ा के बाहर जो इजरायली सेटलमेंट्स है वहाँ जो हमास ने छोड़े और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, उससे भी बहुत नुकसान आईडीएफ को हुआ। उसके बाद देखिए जो नुसीरत उत्तर जो अल मलिक जो सेंट्रल गाज़ा में है, वहाँ पर आईडीएफ सैनिक और वाहनों पे भारी कैलिबर गोलों से बमबारी की गई। उसके बाद नाब्लस वेस्ट बैंक में, नाब्लस में जो अस्कर शिविर है, अस्कर शिविर में कई दिनों से लड़ाई चल रही है, बार बार आईडीएफ आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। आज फिर उसमें से हुआ और वो स्थानीय निर्मित विस्फोटक जो आईईडीज हैं, क्योंकि मैंने वेस्ट बैंक की स्थिति आपको कई बार बताई है, गाजा से बिल्कुल भिन्न है। वहाँ पर आर्म स्ट्रगल भी उस तरह से उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, कोऑर्डिनेशन की भी समस्या है, खुला हुआ इलाका है, वहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर उतनी आसानी से नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन फिर भी वहाँ पर लगातार रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। हर दिन रेजिस्टेंस को नई कामयाबी मिल रही है और ये जो अक्सर शिविर में जो इजरायली वाहन उड़ाए गए, ये वहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है इजरायली वाहनों को उड़ाने की। उसके अलावा देखिए बेत हिलेल जो इजरायली बस्ती है, सेटलमेंट है लेबनान बॉर्डर पे, वहां हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारी और 3 इजरायली सेटलर्स मारे गए। उसके बाद देखिए मध्य गाजा पट्टी में अल नुसीरत में, वही जो अभी जो बात हो रही थी, वहां पर आईडीएफ और पैलेस्टीन रेजिस्टेंस के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। इजरायली वॉरप्लेन्स आए, उन वॉरप्लेन्स को हमास ने निशाना बनाया और जब उन वॉरप्लेन्स को निशाना बनाया तो बिल्कुल जैसे मतलब ये आग के पंछी जैसे होते हैं, उस तरीके से हमास ने अपने कुछ मिसाइल्स का नाम इस तरह से रखा, आग के पंछी। उन्होंने उनसे वॉरशिप्स पे अटैक किया और वॉरशिप्स डैमेज नहीं हुई, लेकिन वॉरशिप्स वापस चली गई, वॉरशिप दोबारा नहीं आई, दोबारा बम्बार्डमेंट करना। उसके बाद जो ग्राउंड पे जो लड़ाई हुई उसमें इजरायली सेना को पीछे हटना पड़ा, कई इजरायली घायल हुए। अब ये देखिए जो मेतुला सेटलमेंट है जो लेबनान के बॉर्डर पे, मेतुला सेटलमेंट के जो मेयर हैं वो कह रहे हैं, और ये जो हिजबुल्लाह ने मेतुला पे बहुत मतलब 7 अक्टूबर के बाद से लगातार मेतुला पे मार की है, जहाँ ये करीब हज़ारों लोगों का सेटलमेंट था, बिल्कुल खाली हो गया है। और मेतुला के मेयर ने कहा है कि केवल 34 लोग, ओनली 34 पीपल रिमेन इन द टाउन। सोल्जर्स आर स्लीपिंग इन द होम्स ऑफ द सिटीजन, वही जो मैं कह रहा था कि सिटीजन्स तो जा चुके हैं, सोल्जर्स सो रहे हैं। उसके बाद सिडरॉट जो अभी जो मैंने बताया जिसपे हमला किया पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, उसके मेयर ने कहा वी लॉस्ट द वॉर ऑन 7 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर को ही हम लड़ाई हार गए थे, देयर इज नो विक्ट्री। देखिए ये सब बातें क्या है ना कि जो एक वैकल्पिक जो रेजिस्टेंस का जो पर्सपेक्टिव है वो बाहर आना बहुत जरूरी है। इस तरह की खबरें जो आम लोग महसूस कर रहे हैं, जो वहाँ लोग लड़ रहे हैं, जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ रहा है, प्लस जो इजरायली जो नागरिक हैं वो जो कह रहे हैं, जो सच्चाई बयान कर रहे हैं, वो सामने कभी नहीं आती। क्या कहीं आपने किसी अखबार में पढ़ा है कि सिडरॉट में 4 लोग बच गए, मेतुल्ला में 34 लोग बच गए, और सिडरॉट का मेयर कह रहा है कि हम लड़ाई तो 7 अक्टूबर 2023 को ही हार गए थे, अब तुम जो भी कर लो तुम जीत नहीं सकते, जो भी कर लो तुम जीत नहीं सकते। ये देखिए। उसके बाद देखिए जो एक और बात हुई कि इंग्लैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, उनको वहाँ से उन्होंने कहा कि अभी वही बात कि अब दोबारा जो है अगर इजराइल कुछ करता है तो आप जवाब मत दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो हमसे कुछ कहने वाले। इंग्लैंड ने जो दमस्कस में स्ट्राइक हुई थी, क्या उसको उसने कंडेम किया था। ये देखिए ये सारी बातें एक लगातार चल रही है। उसके बाद ईरान का बयान आता है। ईरान का बयान आया कि हम युद्ध का विस्तार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश पर हमला करने वाले किसी भी हाथ को काट दिया जाए। वेस्ट बैंक में जो लगातार
इजरायली सेटलर्स आम होके और आईडीएफ की मदद से जो फिलिस्तीनी विलेजेस पे लगातार हमला कर रहे हैं, उसमें देखिए दो बड़ी घटनाएं हुई। अकराबा जो नाब्लस में है, वहाँ पर आम जनता ने इस बार तो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमास ने पॉलिसी ली है कि आम जनता को हथियार बंद करो। हमारे फाइटर्स तो रहे ही, लेकिन आम जनता के हाथ में भी हथियार देना ज़रूरी है। तो आम जनता की जो दस्ते बने हैं, उन्होंने हथियारबंद तरीके से इजरायली सेटलर्स हैं उनसे मुकाबला किया। ये वो जगह है अकराबा जहाँ पर पिछले करीब 4-5 दिन से हमले चल रहे हैं। एक जूइश सेटलर पहले मारा गया था, उसके बाद 3 फिलिस्तीनियों को मारा, और आज जो घटनाएं घटी हैं उसमें एक बड़ी सफलता फिलिस्तीनियों को मिली है, क्योंकि जो मतलब, और ये एक तरह से इसमें कई गांव हैं फिलिस्तीनियों के, तो जो ग्रामीण जनता एक तरह की है, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने बंदूक उठाई और उन्होंने उस बंदूक से उन्होंने सोचिए आप कि इजरायली सेटलर्स जो कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जिनके पास, मतलब उनके पास उनको तो आईडीएफ वेपन्स देता है और उनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, सब हैं, और यहाँ पर बेसिक राइफल्स केवल हैं ये किसानों के पास, जो फिलिस्तीनी किसान हैं। और फिलिस्तीनी किसानों ने जो एक जगह की जो खबर है कि एक टीले के पास मोर्चा लेके उन्होंने जितना उनके पास एम्यूनेशन था, बिना ये सोचे कि क्या होगा, उन्होंने सारा एम्यूनेशन चलाया। करीब 6 घंटा लड़ाई चली, उसमें 2 सेटलर्स मारे गए और बाकी को पीछे हटना पड़ा। उसी तरह के देखिए ये बात आई है कि नाब्लस में ही बलाता कैंप, जो एक और, जो कि ये ग्रामीण इलाका नहीं है, ये अकराबा की तरह ये शहरी इलाका है बलाता, तो वहाँ पर भी इस तरह से जो वहाँ पर जो सेटलमेंट्स जो वहाँ पर जो फिलिस्तीनियों के जो शिविर हैं, उनको चारों तरफ से घेरा था इसराइल ने, इजरायली फोर्सेस ने, और वहाँ भी मुकाबला हुआ और इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। अब उसके बाद देखिए अल मारा जो नेबरहुड जेनिन का है, वहाँ पर भी ज़बरदस्त लड़ाई हुई, और ये भी एक तरह से शहरी इलाका है, यहाँ स्लम्स हैं, वही शिविर हैं, और यहाँ पर एक तरह से जो क्लासिक अर्बन वॉरफेयर है वो हुई। कुछ इजरायली सोल्जर्स अंदर घुसे और उनको मकानों की छतों पर से गोलियों को सामना करना पड़ा, तो वो पीछे हट गए। उसके बाद देखिए जो अल दोहा बेथलेहम जेरूसलम के जो पास है, वेस्ट बैंक में, तो उसका जो देशे कैंप ये भी अर्बन इलाका है, और वहाँ पर भी एक मुकाबला हुआ। हर जगह देखिए ये हो रहा है कि पहले आईडीएफ के लोग जाते थे, उठा के एबडक्ट कर लेते थे, उठा लेते थे फिलिस्तीनियों को। इस बार जो है मुकाबला हो रहा है, हर जगह हो रहा है, और एक जनता मुकाबला कर रही है, सबसे बड़ी बात यह है। इसके बाद देखिए कलकिलिया भी वेस्ट बैंक में, और कलकिलिया में कुछ घरों को आईडीएफ ने घेर लिया वहाँ पर, और ये भी शहरी इलाका है, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी कैमरास थे उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो यहाँ की जनता सड़क पे आ गई, और यहाँ की जनता ने जो आईडीएफ का एक दो व्हीकल्स आई थी, और उन पे जो पत्थर की जो बरसात हुई, और आईडीएफ ने हवा में गोली चलाई, फिर जनता की तरफ गोली चलाई, कोई हताहत नहीं हुआ, आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। लेकिन लगातार ऐसी खबरें इसमें आ रही हैं कि आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। जेनिन में और भी इस तरह की घटनाएं हुई, और उसके बाद एक बड़ी घटना जो गाज़ा में हुई, जिसमें जो अभी जिसकी खबर आई है, बेत हनून के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेत हनून में जो एक और जो इंटरोगेशन सेंटर इजराइल ने बनाया था, उसको भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने नष्ट कर दिया। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।